एक तरफ तो देश में रहने वाले नेता आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम देश है और यहाँ पर मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह काबा मौजूद है, जहाँ पर सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। यहीं से एक तस्वीर सामने आई जिसमें 2 बच्चे काबा शरीफ के सामने अपने हाथों में तिरंगा पकड़े हुए खड़े हैं। जैसे ही ये तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई, इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और फिर इसी तरह की कई सारी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती रही, जिन्हें देखकर लोगों को काफी हैरत हो रही थी। सबसे ज्यादा मुंह तो उन लोगों ने बनाए जो धर्म और जाति के नाम पर दंगा करने में लगे रहते हैं, जहां मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं जहां राष्ट्रीय गान चलते मुसलमान खड़े नहीं होते, तिरंगे के सामने अपना सिर नहीं झुकाते, वगैरह वगैरह। लेकिन अब लोग इन तस्वीरों पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। कुछ कह रहे थे कि ये वही देश के असली मुसलमान हैं जो दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, अपने देश की मिट्टी को नहीं भूलते। तो कुछ का कहना था कि अगर हर मुसलमान इस तरह देशभक्ति दिखाने लग जाए तो भारत में धर्म जाति के नाम पर दंगे होना बंद हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई एक तस्वीर नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें, बल्कि इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें भरी पड़ी हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये पहली बार नहीं है जब मक्का में जाकर किसी भारतीय ने अपना तिरंगा फहराया हो। इससे पहले भी मुस्लिम भाइयों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी तिरंगे के रंग में रंगा जा चुका है। असल में वहां पर भारतीयों की इतनी ज्यादा आबादी है कि उन भारतीयों को घर जैसा महसूस करवाने के लिए वहां की सरकार ने बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराया था। और जब जब भारत में कुछ बड़ा होता है तो बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ दिखाया जाता है, जिससे ये बात पता चलती है कि हमारे देश भारत का मान सम्मान दूसरे देशों में कितना ज्यादा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां एक तरफ दुनिया भर में रहने वाले भारतीय अपने तिरंगे के गौरव को बढ़ाने में लगे हैं, वहीं इस देश में रहने वाले राजनीतिक दलों के लोग राष्ट्रवादी बनने की आड़ में अलग ही जंग लेकर बैठे हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं, जब दूसरे देश के लोग भारत के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे तो भला भारतीय लोग अपने ही झंडे का सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने जा रहा है। आने वाले समय में भारत आबादी के मामले में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। वैसे तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन देखा जाए तो उसके कुछ फायदे भी हैं। उदाहरण के तौर पर हम चाइना को ले सकते हैं। जैसे चाइना ने अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का इस्तेमाल करके खुद को एक प्रोडक्शन हब बनाया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना ने कभी भी दूसरे देशों की चीजों को प्रमोट नहीं किया, बल्कि अपने ही देश और अपने ही देश से जुड़ी हुई चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। तभी तो फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक ये सारी चीजें चाइना में इस्तेमाल नहीं होती, ये सब वहाँ बैन है। वहाँ के लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए चाइनीज एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि चाइना की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हम हमारे देश के कल्चर और हमारी खासियत को लेकर आगे जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम आने वाले समय में चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं और दुनिया में मजबूती के साथ खड़े होकर किसी भी देश को टक्कर दे सकते हैं। बस जरूरत है तो एकजुट होकर देश का साथ देने की। जहां मौका मिले अपने देश का नाम ऊंचा करने की पूरी कोशिश कीजिए। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि कोई भी देश अपनी ताकत के हिसाब से ही दुनिया में अलग अलग रुतबा हासिल करता है और इसके लिए सभी देश अपने देश के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। उनको मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हर वक्त लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कौन किस पर भारी पड़ जाए उस ट्रेनिंग पर ही डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं क्या फर्क है इंडिया और चाइना के पैरा कमांडोज में। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की और डाल लेते हैं एक नजर PLA की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पर। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग।
दोस्तों, चाइना के सभी कमांडो किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक जरिया होता है इनके शरीर को सर से लेके पांव तक मजबूत बनाने का। PLA अपने जवानों को सर से पत्थर तक टकरा जाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें इनके जिस्म को इतना मजबूत बना दिया जाता है कि ये लकड़ी के मोटे से मोटे गट्ठों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक घायल भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते और फौलाद बनने के लिए अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। नंबर 2, इंसर्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, PLA अपने जवानों को कुछ ऐसे ट्रेन करती है कि वो अपने दुश्मनों के इलाके में किसी भी रास्ते से घुस पाएं, फिर चाहे वो रास्ता समुद्र का हो, हवा का हो या फिर जमीन का हो। इन जवानों की पानी की ट्रेनिंग में शामिल होती है 10 किलोमीटर की लंबी स्विम। इन्हें छोटे छोटे आइलैंड पर रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही इन्हें पहाड़ों पर, पानी के अंदर या जंगल में पैराशूट से कैसे उतरते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं, इन सब की भी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, पासिंग द पार्सल। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो एक बच्चों का गेम है, इसमें खतरनाक क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चाइना के सैनिकों को असल में ये गेम एक जिंदा ग्रेनेड के साथ खेलना पड़ता है। ये ग्रेनेड एक दूसरे को तब तक पास करते हैं जब तक ये जहां से शुरू हुआ था वहां तक नहीं पहुंच जाता, और ये खेल तब तक चलता रहता है जब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन पर न दबा दे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही ये सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर इसका नतीजा ये आता है कि ये असल में बिल्कुल ही नहीं घबराते। नंबर 4, माउंटेन ट्रेनिंग। हिमालय की पहाड़ियां भारत और चीन को 2 हिस्सों में बांटती है और ऐसे में दोनों ही फोर्सेस के लिए ये जरूरी है कि वो अपने सैनिकों को हाई लैटिट्यूड के लिए तैयार करें। चाइना अपने कई सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई तक ट्रेन करता है। इतनी ऊंचाई पर ये जवान हैवी मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए उसकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी लेते हैं। नंबर 5, सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगलों, पहाड़ों में इन सैनिकों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें इन्हें बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करना है, आग कैसे लगाते हैं और नेचुरल शेल्टर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ये कमांडोज एडवांस कंप्यूटर और फॉरेन लैंग्वेजेस के भी ट्रेंड होते हैं। यही कारण है दोस्तों कि PLA के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक होते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के कमांडो चीन के कमांडोज के सामने कुछ भी नहीं है, तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें भारत में मिलने वाली पैरा कमांडो ट्रेनिंग की, तो भारत में पैरा कमांडो ट्रेनिंग की कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती है। इसकी भर्ती आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट से की जाती है और कुछ खास जवानों को चुनने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहां से शुरू होती है इनकी बेसिक ट्रेनिंग, जो आम ट्रेनिंग के 5 गुना ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में PLA स्पेशल ऑपरेशंस के जवानों की तरह ही फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है कि हम और आप तो शायद इसे अटेंड करने के बारे में भी ना सोच सकें। ये एक्सरसाइज जवानों के फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह के एक्सट्रीम प्रेशर में भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। दोस्तों, जवानों की मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। फिर इन सब ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग दी जाती है और इस 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से, जब जवान करीब 4 डिग्री टेम्परेचर की कड़कती ठंड में सो रहे होते हैं। तभी इन जवानों को बम के धमाके या गोलियों की आवाज से इनकी कच्ची नींद से उठाया जाता है। हड़बड़ाहट में उठे सैनिकों को फौरन से लाइन में लगने के लिए आदेश दिया जाता है। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें हर रात 1 या 2 घंटे की ही नींद दिलाई जाती है। ये पैरा कमांडो के बेहद मुश्किल 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। दिमाग और शरीर से थककर चूर हो चुके इन सैनिकों को एक बार फिर से रूटीन एक्सरसाइज कराई जाती है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते। इसके बाद इन ट्रूपर्स पर 30 किलो वजन लाद दिया जाता है और इन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर की लंबी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होता है। और इसके साथ एक खास बात ये होती है कि इन सैनिकों के साथ एक सादी वर्दी में सैनिक होता है जो इन्हें रेजिमेंट में वापस लौट जाने के लिए उकसाता रहता है। इसके बाद इन्हें अपने साथी को कंधे पर बिठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडोज का ये मानना होता है कि उन्हें अपने साथी को कभी भी किसी भी हालात में दुश्मन के इलाके में छोड़कर नहीं आना है। 5 घंटे की कंटिन्यूस ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें अब आराम दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं।
अब इन्हें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिनमें इनके पास 30 किलो का बैटल लोड और हथियार तो होता ही है, साथ ही हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो के भरे हुए केन्स दिए जाते हैं। सेकेंड राउंड में इन्हें ट्रक के टायर्स और थर्ड राउंड में इन्हें लकड़ी के भारी भरकम टुकड़ों को उठाकर चलना होता है, जिसका वजन 30 से 70 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है और ये सब कंटिन्यूस ट्रेनिंग वो पिछले 9 घंटों से लगातार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन कमांडोज की सारी ताकत निचुड़ चुकी होती है। अब इसके बाद इन कमांडोज के हाथ पैर बांधकर उन्हें 20 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में इनके साथ एक और कमांडो होता है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल से डर को पूरी तरह से निकाल देना। अब तक 36 घंटों में से सिर्फ 14 घंटे ही पार हुए होते हैं। इसके बाद इन्हें एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें गटर का पानी दे दिया हो। असल में ये एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। ट्रेनिंग में इस लिक्विड को गंदा पानी ही इन्हें बताया जाता है जिसे इन्हें पीना होता है। इस तरह इनकी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर बात आती है इनकी मेंटल ट्रेनिंग की, जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ कमांडो चिल्ला रहे होते हैं, लाल पीली लाइट जल रही होती है और इतने सारे दबाव में इन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। इन सब के बाद होता है इनका मेडिकल चेकअप और इनमें जो जवान फिट होते हैं उन्हें 10 किलोमीटर आगे स्पीड मार्च के लिए भेज दिया जाता है। स्पीड मार्च के बाद 20 घंटे से भूखे जवानों को खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो भी बिल्कुल रूखा सूखा। खाने के बाद इन पर नींद हावी होने लगती है, लेकिन ट्रेनिंग टीम इनसे अलग अलग काम करवाती है ताकि ये अगले 6 घंटे तक ना सो सकें। 6 घंटे के बाद एक स्पीड मार्च करवाया जाता है और इन ट्रूपर्स को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनके कॉम्बैट स्किल को चेक किया जाता है। फिर ये कीचड़ में उतरते हैं जहां इन्हें रगड़ते हुए अपने हथियारों के साथ आगे जाना होता है। इस ट्रेनिंग के कई फेसेस में कई जवान ऐसे होते हैं जो बेहोश तक हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जवान इस ट्रेनिंग को पार करके मजबूत फौलाद बनकर इस 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग को खत्म करते हैं और पहनते हैं इस मेहरून कैप को। खैर दोस्तों, इंडिया और चाइना दोनों देश ही सैनिकों की टफ ट्रेनिंग और कॉम्बैट स्किल के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों देशों के कमांडो को देखकर आपको क्या लगता है? कौन से देश की ट्रेनिंग ज्यादा खतरनाक है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।